गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर 14 चल रहा था, जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में आपको जो इसके कीवर्ड्स हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। इनको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। तो ऐसे आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और जो भी मैंने आपको डायग्राम बताए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपने लेफ्ट साइड में जो वाइट पेज होता है उसमें साथ ही साथ बनाते रहना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके कीवर्ड्स। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड ही कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन। गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक। एलईडी यानी कि एलईडी। पुअर कंडक्टर यानी कि हीन चालक। तो ये से कुछ कीवर्ड्स थे 5, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो ऐसे आप एक्सरसाइज डाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम देखते हैं। इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं 4, इनको हम करेंगे इस वीडियो में पहले। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरसाइजेस की देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ। तो जो द्रव होते हैं वे विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के विलयन के अच्छे चालक होते हैं। किन विद्युतों के? एसिड, बेसिस और साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवणों के जो हैं जो लिक्विड्स होते हैं, जो सामान्यतः जो लिक्विड होंगे, द्रव होंगे, वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। बी वाला है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट। जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण उत्पन्न होता है तो क्या? केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव। ठीक है, फिर सी वाला है इफ़ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यदि कॉपर सल्फेट विलयन में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द। तो जो कॉपर होगा, तांबा होता है, वह नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो ऋणात्मक सिरा होगा बैटरी से जुड़ा हुआ, उसकी जो प्लेट होगी या उसका जो इलेक्ट्रोड होगा, वहाँ पर जाके क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ स्पेस पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक। फिर डी वाला है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो वह प्रक्रिया जब किसी धातु जब कोई धातु वियोजित होकर किसी अन्य धातु के ऊपर एकत्रित होती है या उसकी परत चढ़ जाती है किसी अन्य धातु के ऊपर विद्युत धारा के प्रभाव के द्वारा या विद्युत धारा के संपर्क में आने पर या विद्युत धारा के द्वारा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि विद्युत लेपन उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे स्पेस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है when the free ends of a tester are dipped into a solution the magnetic needle show deflection, can you explain the reason। यानी कि जब किसी संपरिक्षित्र यानी कि टेस्टर को के स्वतंत्र सिरों को जो है किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई जो होती है वह विक्षेपित होती है। तो चुंबकीय सुई का जो है विक्षेपण या विक्षेपित जो होती है उसका क्या कारण है करके ये हमने बताना है। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी कि जो चुंबकीय सुई अगर डिफ्लेक्ट होती है तो यह प्रदर्शित करती है कि जो वो वायर है उसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, यानी विद्युत धारा फ्लो कर रही है। इट मीन्स द लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका यह मतलब है कि जो वो लिक्विड है यानी जो द्रव है वह विद्युत धारा का अच्छा चालक है। व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड, जब जो है संपरिचित्र यानी कि टेस्टर के स्वतंत्र सिरे सॉल्यूशन में डुबाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीटेड एंड एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन। तो जो विद्युत परिपथ है वह पूर्ण हो जाता है और जो विद्युत धारा है वो उस सॉल्यूशन में या उस विलयन में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to deflect। इनके ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण 14.9 चित्र में या दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई जो होती है वह विक्षेपित हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये फिगर है। इसमें हम इस सॉल्यूशन में कौन से ऐसे विलयन मिलाएं जिससे कि जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपने इस परीक्षण के लिए हम ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूमिगत जल होता है जो भूमि से निकलता है उसका यूज़ कर सकते हैं, वेनिगार और सिरका, और दूसरा सिट्रिक फ्रूट जूस यानी कि जो सिट्रिक फल होते हैं जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, इनके जो जूस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों को अगर हम यूज़ करेंगे तो द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग जो है तो जो ऐसे द्रव के विलयन जो लवणीय हों जैसे या जो है क्षारीय या अम्लीय हों विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सॉल्यूशन होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यानी कि विद्युत धारा का संवहन करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर 14.10 लिस्ट द पॉसिबल रीजन एक्सप्लेन योर आंसर। तो इस चित्र जो आपको चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है 14.10 में दर्शाएगी व्यवस्था में बल्ब कह रहा है जलता नहीं है। तो क्या आप इस के संभावित कारण बता सकते हैं कि ये क्यों नहीं जल रहा होगा, इसका जो बल्ब है वो क्यों नहीं ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, इसके संभावित आपने कारणों की पहचान करनी है। ठीक, तो इसका आंसर है यहाँ पे देयर मे बी फॉलोइंग पॉसिबल रीजन फॉर नॉट टू ग्लो। इसके जो है निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है बल्ब वो जल नहीं रहा है। लिक्विड सोल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर, जो विलियन में जो कंटेनर में यानी जो बीकर में रखा हुआ जो विलियन है, जो जलीय विलियन है वह या तो आसुत जल से भरा हुआ है वो, इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक पैथ है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बल्ब में भी फ्यूज, जो बल्ब है वह फ्यूज हो सकता है। तीसरा, द बैटरी हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सॉस्टेड देयर आर नो सफिशिएंट चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब टू ग्लो, या जो है जो बैटरी है वह ख़राब हो सकती है जिसके कारण जो है पर्याप्त मात्रा में जो है पावर नहीं मिल पा रही है बल्ब को जलने के लिए। और चौथा कारण है एनी लूज कनेक्शन टू वायर, या जो बैटरी से विलियन तक का जो सिरे जुड़े हुए हैं वहाँ पर कोई वायर या तार जो है वो ढीली पड़ी हुई है जो सही तरीके से नहीं जुड़ी है, इस कारण से भी जो है जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ये पॉसिबल जो इसके रीज़न है वो बल्ब के नहीं जलने के वो ये मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।